वाराणसी के कचहरी के शास्त्री घाट पर राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर साधना केंद्र को अवैध कब्जा कर होटल और मॉल बनाने का आरोप लगाकर शनिवार दोपहर को धरना प्रदर्शन किया गया। सर्व सेवा संघ के राम धीरज ने बताया कि राजघाट पर सर्व सेवा संघ की रजिस्ट्री की जमीन को सरकार ने कब्जा करने का काम किया है। इस जमीन को 1960 और 61 में खरीदा गया था और नगर निगम से नक्शा पास कराकर बनाने का काम किया तो गया था, फिर भी सरकार ने इस पर कब्जा करने का काम किया है। आज ये धरना इस बात के लिए है सत्याग्रह कि सर्व सेवा संघ की ज़मीन थी राजघाट पर। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने उसको गिरा दिया है, तोड़ दिया है, जबकि हमारी रजिस्ट्री की ज़मीन थी, खरीदा गया था 1960 में, 61 में और 70 में। इतनी पुरानी रजिस्ट्री और नगर निगम से नक्शा पास था, उसके आधार पर ये बना हुआ था, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है। ये किसी कानून को नहीं मानते हैं, नियम को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। उसी के खिलाफ ही हम लोगों का सत्याग्रह चल रहा है कि हमारी ज़मीन हमको वापस करिए, क्योंकि ये विरासत है। ये विनोबा भावे ने बनाया था और जिस विनोबा भावे ने 14 साल तक लगातार पूरे देश में भ्रमण करके करीब 50 लाख ज़मीन इकट्ठा किया और उन सारी ज़मीन गरीबों को बांट दिया, उस विनोबा भावे, उस लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण पर आरोप लगता है भाई आपने इस ज़मीन को कूटरंजित दस्तावेजों से लिया है। जिस जयप्रकाश नारायण को बर्फ़ की सिल्लियों पर 1942 में सुलाया गया था, उस जयप्रकाश नारायण के ऊपर ये आरोप है कि भाई उन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ज़मीन लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है। तो हमारी दो मांगें मुख्य रूप से हैं। पहली बात तो ये कि सर्व सेवा संघ की ज़मीन वो विरासत थी, उसको वापस किया जाए, क्योंकि जिस ज़मीन पर विनोबा भावे आए हैं, रहे हैं, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री आए हैं, रहे हैं, जहाँ जयप्रकाश नारायण लंबे समय तक रहे हैं, अच्युत पटवर्धन रहे हैं जो 42 के सेनानी थे, उस जगह को ऐतिहासिक जगह घोषित किया जाए और उस विरासत को हमें वापस किया जाए। और जो कर्मचारियों ने, जो अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ये कूटरंजित दस्तावेज है, उसको माफ़ी मांगे वापस लें। कब तक धरना चलता रहेगा? धरना आपका नहीं बात मानी जाएगी, अब क्या कहेंगे आगे? देखिए, हमारे 88 दिन हो गए हैं, 100 दिन तक का हमारा संकल्प है, 100 दिन तक हम चलेंगे। इसके बाद भी हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। इसके बाद हम राजघाट से, बनारस राजघाट से दिल्ली राजघाट तक जाएंगे। तभी अगर बात नहीं सुनी जाएगी, फिर हम देश भर में इस सवाल को लेकर के हम जाएंगे, घूमेंगे कि भाई ये सरकार जो है अन्यायी है, अत्याचारी है, इस विरासत को भी मिटा देती, इतिहास को मिटा देती है और ये सरकार जो है ये हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मिटाना चाहती है। इसलिए हम पूरे देश भर में जाएंगे, घूमेंगे।